ओम नमः शिवाय। इस बार जो हम चर्चा कर रहे हैं प्रिय बंधुओं, वो भगवान शिव, श्रावण मास और उनसे संबंधित तथा राशियों के अनुसार भगवान का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए और क्या क्या उसका फल है, ये हम आपसे कहेंगे। साथ ही इस श्रावण मास में जो एक योग पड़ रहा है अमावस्या के दिन रवि पुष्यामृत, कई वर्षों बाद, लगभग 18 वर्षों बाद ऐसा शुभ योग अमावस्या के दिन पड़ रहा है। यह श्रावण मास के लिए सर्वोत्तम है। इस श्रावण मास में रवि पुष्यामृत योग 8 अगस्त को पड़ेगा। उसके बाद 11 तारीख को हरियाली तीज, 13 तारीख को नाग पंचमी तथा इस बार सबसे अच्छा संयोग ये है कि रक्षाबंधन वाले दिन यानी 22 अगस्त को श्रावणी के दिन भद्रा का न तो पुक्ष है न उदय है, उससे पूर्व ही उसका मुक्ति हो चुकी है। अतः यह श्रावण मास में भद्रा का भी कोई भी विचार भी नहीं है। अब हम भगवान शिव की कृपा और भगवान शिव की आराधना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारप्रदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भो तवाराधनम्। हर हर महादेव। भगवान शिव के बारे में शास्त्रों में भी विदित है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, जिनका जन्म नहीं हुआ, फिर उनकी अवतरण कैसे हुआ, ये सबसे बड़ी कथा है कि भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ। हम सबके प्रिय भगवान शिव का स्वयंभू है, अवतार हुआ है, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण में के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए, कमल से पैदा हुए। भगवान विष्णु माथे के तेज से उत्पन्न हुए, शिव भगवान विष्णु के माथे से के तेज से उत्पन्न हुए। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण हमेशा योग निद्रा में रहते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को यह अहंकार अभिभूत हुआ कि स्वयं को वो श्रेष्ठ मान करके लड़ना शुरू हो गए। दोनों में युद्ध शुरू हुआ। तभी भगवान ने जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को समानता बताई। शिव पुराण की में वर्णित है कि शिव जी के जन्म की कथा शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है, उसमें भी शायद है। उसके अनुसार ब्रह्मा को एक बालक की जरूरत थी। उन्होंने घोर तपस्या की। घोर तपस्या करने के बाद तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बालक को रोते हुए उसका कारण पूछा तो उन्होंने बड़ा मासूमियत से बताया कि मेरा कोई नाम नहीं है, मैं किस नाम से जाना जाऊं, मेरा कोई नाम नहीं। ब्रह्मा जी ने रोते हुए बालक को देखकर उसका नाम रुद्र रखा। रुद्र का नाम अर्थ है रोने वाला। भगवान शिव फिर भी चुप नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने उनके दूसरा नाम रखा, उनको पसंद नहीं आया। ऐसे ही धीरे धीरे भगवान ने उनके 8 नाम रखे।
रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने जाने लगे। ये 8 नाम रखे। शिव पुराण के अनुसार पृथ्वी पर लिखे गए शिव के इस प्रकार से ब्रह्मा के पुत्र में के रूप में जन्म हुआ। विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है कि जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न हो गया था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान शिव के सिवा कोई दूसरा प्राणी नहीं था। न देव था, न दानव थे, न कोई प्राणी था। तब भगवान विष्णु केवल शेष शैया पर बैठे हुए स्वप्नावस्था में लेटे हुए थे। उनकी नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि में उत्पन्न हुए तो भगवान विष्णु की दिव्य दृष्टि से भगवान ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का जब एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान शिव से बहुत क्षमा मांगी और कहा कि आप मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न होने का आशीर्वाद प्रदान करें। तब भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके यह आशीर्वाद दिया। तो जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का उत्पन्न करने के लिए अभिभूत हुए, तैयार हुए, तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या के प्रसन्न होकर के बालक रूप में भगवान शिव उनके गोद में प्रकट हुए। ये भगवान की उत्पत्ति नहीं कह सकते, ये प्रागट्य कह सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु ये उत्पत्ति नहीं है, ये प्रागट्य है। तीनों एक ही रूप हैं। पर श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन करने से, अर्चन करने से, श्रावण मास में शिव पुराण में के अनुसार प्रतिदिन शिवरात्रि के समान ही है। इसमें भगवान शिव का अन्य अन्य वस्तुओं से अभिषेक, पूजन, अर्चन सभी प्रकार से ऐश्वर्य, धन को देता है। श्रावण मास में ईख जल से, गन्ने की रस से, दूध से, शहद से, घी से, सभी गंगा के जल से, अनेक अनेक द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है। भगवान शिव का अभिषेक जितना किया जा सके उतना कम है। दुर्लभ वस्तुओं को देने वाले कम से कम ब्राह्मण द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा इस पुनीत श्रावण मास में एक अभिषेक अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन करते हैं तो सहस्र अभिषेकों का फल है, परंतु एक अभिषेक अवश्य करें, क्योंकि इस बार 29 दिनों का ही श्रावण मास है। भगवान भोलेनाथ की उपासना 2 तिथियां एक ही दिन समायोजित हुई हैं। 22 तारीख को रविवार, 22 अगस्त से रविवार का सावन प्रारंभ समाप्त हो जाएगा। 22 अगस्त रविवार को समाप्ति है। सबसे ज़्यादा अत्याधिक महत्व रखने वाला सोमवार इस बार केवल 4 सोमवार है। 2 सोमवार निकल चुके हैं। पहला सोमवार 26 जुलाई को था, दूसरा 2 अगस्त को, तीसरा 9 अगस्त को और अंतिम सोमवार 16 अगस्त को है। भगवान शिव की कृपा से और पूजन अर्चन करने से व्रत आदि का बहुत महत्व है। 2 प्रदोष हैं। गुरु प्रदोष पहला पड़ेगा 5 अगस्त को और दूसरा 20 अगस्त को, वो भी गुरुवार के दिन ही है। गुरु प्रदोष है। राशियों के अनुसार
अब हम आपसे ये बता रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए। मेष राशि वाले भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल चढ़ाएं, चंदन, बेलपत्र, शमी पत्र और बेलपत्र पे श्री राम लिख करके भगवान शिवलिंग पर चढ़ाएं, मनोकामना पूर्ण होगी। वृष राशि वाले जातक भगवान पर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद का पंचामृत चढ़ा करके और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें, मनोकामना की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले भगवान का शहद से अभिषेक करें तो जो रोके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होंगे और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। कर्क राशि वाले शिवलिंग पर दूध, दही, गंगा जल और मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें, सुख समृद्धि की वृद्धि और रोग आदि का नाश होगा। सिंह राशि वाले भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शुद्ध देसी घी से भगवान का अभिषेक करें, आर्थिक स्थिति से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कन्या राशि वाले शिव जी पर दूध और घी और शहद से भगवान शिव का अलग अलग अभिषेक कर सकते हैं, उससे अलग उसका महत्व है। तुला राशि वाले भगवान शिव पर दही से, गन्ने के रस से अभिषेक करें। वृश्चिक राशि वाले गंगा जल, शक्कर, दूध और दूध में शक्कर मिलाकर के भी कर सकते हैं, लाल चंदन से तिलक लगाएं। धनु राशि वाले कच्चा दूध, केसर, गुड़, हल्दी से शिवलिंग का अभिषेक करें। अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक करने का महत्व बहुत है। भगवान शिव को जल प्रिय है, अभिषेक प्रिय है भगवान। जितना अभिषेक किया जाए भगवान की प्रसन्नता उतनी ही बढ़ती है, कृपा बढ़ती है। मकर राशि वाले घी, शहद, दही, नारियल के जल, बादाम का तेल, शिवलिंग का पूजन करें। नारियल के जल से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। कुंभ राशि वाले दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से पंचामृत बना करके और भगवान का घी से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, गन्ने के रस से अभिषेक करें, सभी प्रकार के बाधाएं नष्ट होंगी। मीन राशि वाले कच्चे दूध से, केसर मिश्रित दूध से, गंगा जल से, घी से, शहद से और हल्दी, केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें, सभी कामनाओं की निश्चित प्राप्ति होगी। इस प्रकार से सूक्ष्म मैंने आपको बताया इसलिए कि ये श्रावण मास में जो हमारा प्रदोष से लेके प्रदोष तक का जो काल है वो सर्वोत्तम है। 5 तारीख से लेके 20 तारीख तक का जो काल है वो सर्वोत्तम है। इसमें रवि पुष्यामृत पड़ रहा है, इसलिए इसमें किया हुआ जो भी कार्य है वो आपको सफलता प्रदान करेगा ही करेगा और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि में जितना फल है उतना ही श्रावण मास के प्रदोष का, शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो, बराबर फल है। ये नहीं कहा जाता श्रावण मास में कि शुक्ल पक्ष में करने से फल अधिक है और कृष्ण पक्ष में करने से फल कम है। फल बराबर है और विधि विधान से श्रद्धापूर्वक अगर किया जाए तो उसका फल का महत्व का वर्णन करना प्राणियों के लिए संभव नहीं है। भगवान शिव कब क्या दे दें कुछ नहीं पता, इसलिए जो भी कार्य करें श्रद्धा और पूर्ण आस्था से करें। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परार्धं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, हर हर महादेव। अगली कड़ी में मैं आपको नागपंचमी का संस्करण दूंगा जो कि 13 तारीख को है कि नागपंचमी पे नागों का पूजन या जिनके में काल सर्प योग है वो किस प्रकार से करें। ये मैं आपको 11 या 12 तारीख के संस्करण में अवश्य दूंगा। आप लोग हमसे जुड़े रहिए। आगे मैं आपको इसी प्रकार से जो हमारी बुद्धि और
सूक्ष्म योग्यता के कारण जो भी होगा हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।